नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने पावर का पावरफुल कंसेप्ट दो पार्ट में मैंने वीडियो बताया था। उसमें मैंने प्लस से प्लस और प्लस से माइनस या माइनस से प्लस कैसे हम ट्रिक को यूज करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी बताया था कि कैसे ये ट्रिक हम ला रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने वादा किया था आपसे कि मैं फाइनल पार्ट यानी कि बिल्कुल आपको एक तहलका वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन रहेंगे और सिर्फ डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे। तो आज उसी वही दिन है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको इस तरीके के एक क्वेश्चन एसएससी के हर एक एग्जाम में मिलेंगे। आजकल आरआरबी में भी पूछा जा रहा है, बैंकिंग में भी आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे मन से करिएगा। और जो बच्चे न्यू हैं इस मेरे चैनल पर या जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखना, उसके बाद ही ये पार्ट 3 देखना, तब आपको और मजा आएगा, रिवीजन भी करने में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद एग्जाम वाले क्वेश्चन भी मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। तो चलिए पहले दोनों वीडियो का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिया गया है, यहाँ वैल्यू दी गई है, आपको इन सब का वैल्यू इन सब की निकालनी है। आइए हम लोग जल्दी से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आपसे मान पूछा गया है। तो मेरे बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज है, चलिए यहाँ माइनस से पहले मैं प्लस से शुरू कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो देखो मेरे भाई, माइनस है और प्लस की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो मेरे भाई कि जब हम इसकी वैल्यू निकालने जाते हैं तो देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 3 दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो माइनस दिया गया है, प्लस का वैल्यू पूछा गया है। तो देखो स्क्वायर है तो हमने फॉर्मूला बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस 2। मगर जब माइनस रहेगा और प्लस पूछा जाएगा तो उस 2 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। माइनस रहेगा तो प्लस वाला पूछेगा तो जोड़ देना है, और प्लस रहेगा प्लस वाला पूछेगा तो 2 घटा देना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, वो 2 इधर जाके जुड़ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, ट्रिक क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2, तो यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2, देखो 3 का स्क्वायर 9 और उसमें 2 जोड़ा तो 9 2 11। तो देखिए ये एक आंसर आ गया। वर्बली निकाल रहा हूं दोस्तों, बस वीडियो को अच्छे से देखते जाइएगा। अब याद रखना, यहां से फिर इसका नहीं निकालना है, हमेशा देखो ये वैल्यू दी गई है और इनका मान निकालना है। तो हमें फिर घूम के वापस यही आना है। तो देखो यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, तो माइनस दिया है और माइनस में ही क्यूब का मान पूछा, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए। और जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 3 का क्यूब करो, कितना हो गया, 27 प्लस 3 गुने 3 9 7 16 यानी कि 36। तो देखो आंसर आ गया 36। देखो कितनी जल्दी हमने कर लिया। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है, तो माइनस का मान निकालना है। तो देखो पावर सेम है, सिर्फ निशान अलग है। तो क्या बताया था, प्लस वाला माइनस वाले से अगर इनका स्क्वायर करूं मैं, और अगर इसका माइनस वाले का स्क्वायर हमेशा क्या 4 कम होता है, बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में। तो कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले इसका स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस का मान निकालना है तो 4 घटा दो, 25 में से 4 गए 21 हमने लिख दिया। और देखो वो स्क्वायर की वैल्यू हुई, मगर ये बिना स्क्वायर की है, यानी हमें रूट में कर देना है। तो आंसर हो गया रूट अंडर 21। समझ में आया मेरे भाई, देखो पिछले वीडियो में बताया हूं, उसे देखकर तभी इसमें आना। तो देखो अब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 दिया है और x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। यानी देखो क्या भैया, स्क्वायर किया और स्क्वायर का फिर स्क्वायर किया, यानी पावर 4 निकल जाएगा। तो क्या बताया था हमने उसमें क्वेश्चन में, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस है तो माइनस में करके बनाना है। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 घटा दिए तो कितना हो गया 23। तो ये निकली वैल्यू किसकी, 23x स्क्वायर की। तो अब पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो फिर से स्क्वायर करना है। तो फिर से हमें क्या करना है, 23 आया था तो 23 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 2 यानी हो गया 527। तो देखो कितनी आसानी से वैल्यू निकलती जा रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है मेरे बच्चों। क्लियर है। अब देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकालना है। तो देखो माइनस में वैल्यू दी गई है, प्लस की वैल्यू पूछी जा रही है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करो पहले। 4 का स्क्वायर 16
प्लस का निकालना है तो बड़ा निकलेगा आंसर, तो 16 में 4 जोड़ दो तो 16 4 20, और ये देखो हमने यहां पर लिख दिया 20, और ये देखो ये बिना स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर का मान हमने 20 निकाला था, तो रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 हो जाएगा इसका मान। तो देखो ये हो गए रूट अंडर 20। इसे अगर और खोलना चाहते हो तो 4 पंजे 20 यानी 2 रूट 5 आप लिख सकते हो। देखो यहां आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो माइनस का मान दिया गया है और प्लस वाले का आपसे मान पूछा जा रहा है, तो अब आप यहां क्या करोगे। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस में मान दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, और ये अगर प्लस वाले का आपसे मान पूछा जा रहा है, तो इसे आपको मैंने 2 तरीका बताया था करने के लिए। या तो इसे x प्लस 1 बाई एक्स का मान निकाल लो और फिर वहां से एक बार स्क्वायर करके -2 फिर स्क्वायर करके -2 कर लो, ये एक तरीका हो गया। और या तो आप क्या करोगे, देखो यहां माइनस का यहां पर भी करोगे तो इसमें भी आपको वही चीज आएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, देखो हमने इसे प्लस में बदल लिया, तो देखो प्लस में हमने अभी बदला तो 2 रूट 5 आया था ना। अब अगर पावर 4 का निकालना है तो यानी इसका स्क्वायर करके -2 करना है, तो देखो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं 2 रूट 5 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, 20 में से 2 घटा दो कितना हो गया 18। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, ये किसका मान आया, एक्स स्क्वायर का। अब आपको पावर 4 निकालना है तो फिर से इसका स्क्वायर करना होगा, तो 18 का स्क्वायर करो कितना हो गया 324, और उसमें से फिर 2 घटा दो यानी कितना हो गया 322। देखो कितनी आसानी से। और बच्चों मेरा ये मकसद रहता है ना कि ये जो मैं कर पा रहा हूं ना, ये सिर्फ मैं ना करूं, ये आप सभी खुद कर पाए। सिर्फ मुझे ही करने से मुझे नहीं ना है भाई, मैं नहीं बैठ रहा ना एग्जाम में, आपको बैठना है, आपको सॉल्व करना है। तो जिस तरह से मैं इसे सॉल्व कर पा रहा हूं, तो मेरा ये मकसद है कि आप भी इसे इसी तरह से सॉल्व कर पाए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये भी उसी का फॉर्म है। होता क्या देखो, a बटे बी है प्लस में b बटे a है, यानी कि इसका उल्टा है कि नहीं, रेसिप्रोकल है कि नहीं। तो कंसेप्ट ये है कि एक नंबर रहेगा और प्लस या माइनस करके उसका रेसिप्रोकल लिखा रहेगा। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि केवल x और 1 बाई एक्स ही रहे, आपको a बाई बी प्लस b बाई ए भी दे सकता है, या x बटे में y प्लस y बटे में x भी दे सकता है, मगर बेसिक कंसेप्ट तो वही है, एक नंबर और फिर उसका रेसिप्रोकल। तो मेरे बच्चों देखिए यहां भी वही है, तो अगर मैं इसे x प्लस 1 अपॉन एक्स समझू तो वही कंसेप्ट है। तो देखो प्लस की वैल्यू दी गई है 4, आपसे पावर 6 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो मेरे भाई पावर 6 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो देखो पावर 6 की वैल्यू मैं आपको निकालना बता रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था क्या करेंगे, पावर 6 निकालना है तो क्यूब करके स्क्वायर कर दो या स्क्वायर करके क्यूब कर दो। तो भाई क्यूब करके स्क्वायर करना ज्यादा आसान है, क्योंकि छोटे डिजिट का पहले ही हम क्यूब कर ले रहे हैं। तो देखो अगर मैं यहां है, अगर मैं इसके क्यूब की वैल्यू निकालू तो क्या होगा, प्लस है तो a क्यूब माइनस 3 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3 है, 3 है यानी 3 गुना 4 यानी 12, यानी घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों 52 आ गया, तो ये तो आ गई आपकी a बटे b के क्यूब की, मगर आपको पावर 6 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पावर 6 का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो फिर देखो इसका स्क्वायर करना होगा, तो यानी इसका स्क्वायर में फिर 2 घटा देंगे स्क्वायर करके, ए स्क्वायर माइनस 2 वाला। तो 52 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 04 लिख दिया। और ये 52 50 से कितना ज्यादा है, 25 से कितना ज्यादा था, देखो यहाँ 50 से ज्यादा है 2, तो 25 से ज्यादा 2 है तो उसमें जोड़ दो 25 और 2 27। ये ट्रिक मैंने यूट्यूब में भी बताया है, इसे देख लीजिएगा। तो 27 तो 4 हो गए, और 27 तो 4 में अगर आप 2 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 2702, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2702। तो देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। ये सिखा दूंगा एक बार और, चलिए अभी आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो पावर 8 की वैल्यू निकालना है, तो इसे देखो ना ये प्लस है, प्लस में बिना पावर 1 की वैल्यू दी गई है 4, तो 8 लाना है। तो क्या करना है, 8 कैसे आता है, पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा, -2 करूंगा, फिर स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 की वैल्यू, और फिर पावर 4 की वैल्यू निकालने के बाद फिर स्क्वायर करूंगा तो 8 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो भरभली करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 16, 16 में से 2 गए 14, यानी ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14। अब फिर से अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, 196 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 194, हो गया ना भाई।
अब देखो, अब थोड़ा डिजिट बड़ा हो गया, एग्जाम में आपको हो सकता है ऐसा बड़ा डिजिट हो, तो थोड़ा स्क्वायर क्यूब याद रखना, नहीं याद है तो कर लोगे 2 मिनट, तो 2 सेकंड की बात है गुणा करना। अब देखो, अगर अब फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 194 का स्क्वायर फिर -2, तो 194 का स्क्वायर देखिए मैंने यहां लिख रखा है 37636, और इसमें से 2 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 37634। गुणा भागा अगर गलती हो तो माफ करना, ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए, मगर मैंने यहां पर करके रखा है आपको समझाने के लिए। तो देखो, मुद्दा ये नहीं है कि स्क्वायर आपको आना चाहिए या क्यूब आना चाहिए, वो बात की चीज है। मुद्दा ये है कि सवाल जब ऐसे दिया रहे, पावर 8 की वैल्यू निकाले, तो आपके मन में फटाक से आना चाहिए बात कि हमें स्क्वायर करके -2 करना है, तो स्क्वायर की वैल्यू निकली, फिर स्क्वायर करके -2 किया तो पावर 4 की वैल्यू निकली, फिर स्क्वायर करके -2 किया तो पावर 8 की वैल्यू निकल गई। बाकी तो कैलकुलेशन में आप सक्षम है ही। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए मजेदार है, इसे हो सकता है आपको समझ में आ गया हो कि देखो, एक बार ये देखो x/2 है, यहां उसका रेसिप्रोकल है 2/x, यानी वही चीज है x + 1/x = 4 है, तो x - 1/x की वैल्यू, तो भैया ये इसका माइनस की वैल्यू पूछा है, तो मैंने बताया ना कि स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो माइनस की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये 4 कम होगा, तो 16 में से 4 गया तो क्या हो गया √12, तो √12 यानी कि क्या लिख सकते हो, 4 × 12 यानी 2√3 लिख सकते हो। देखो इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आसानी से हमने वैल्यू निकाल लिया। अब आपको पूछा जा रहा है x² / 4 - 4/x² की, तो आप देखो कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी एक चीज है मेरे भाई, इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर देखो ये a² - b² है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिख सकता हूं ना। तो देखो हमने लिख दिया। अब देखो ये प्लस की वैल्यू आपको दी गई है कितना 4, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखना तो चाहिए मेरे भाई। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो देखो मैं इसका आंसर यहां कर दे रहा हूं, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 4, और ये माइनस की वैल्यू देखो अभी आपने निकाला 2√3, तो इन दोनों को अगर गुणा कर दे तो आंसर नहीं आ जाएगा, 4 दूनी 8√3। तो देखो मेरे भाई कितनी आसानी से कितने कम समय में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। ये नहीं कि मैंने अपने मन से बनाए हैं, बहुत सारे इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। और अब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, वो सभी आपको एग्जाम में मिले और फटाफट हम उसे सॉल्व करके दिखाएंगे मेरे बच्चों। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। अब चलिए फटाफट बनाते जाते हैं। देखिए x - 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या करना है हमें, देखो सिंपल माइनस दिया है, प्लस की वैल्यू पूछी, यानी हमें फॉर्मूला में क्या करना है, a² + 2 करना है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a = 5 का स्क्वायर + 2, 25 और 2 27। देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो x - 1/x = 4 है, तो प्लस की वैल्यू पूछी गई है, पावर सेम है, तो हमें क्या करना है, देखो तो इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब ये सोचो कि माइनस है तो प्लस वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है, प्लस वाला इसका स्क्वायर हमेशा माइनस वाले के स्क्वायर से 4 बड़ा होता है, 4 हमने इसमें जोड़ देना है, तो 16 × 4 = 20 हो गए। अब देखो स्क्वायर तो नहीं है तो रूट कर देना है, तो कितना हो गया √20, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। देखो समझ में आ गया, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो मेरे बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। देखो अब ऐसे भी एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें 2 लाइन आपको थोड़ा कलम भी चलाना पड़ सकता है। चलिए ना चलाते हैं। इसे गुणा किया 3x माइनस क्या हो गया 2x/x = 3/x। देखो गुणा कर दिया, x कट गए 3x, ये इसे इधर ला दिया तो क्या हो गया 3/x = 2 को उधर भेज दिया 2 हो गया। अब देखो आपको मान निकालना है x² + 1/x², यानी x के साथ कोई भी संख्या नहीं है, यानी इस 3 को भगाना है, तो 3 को कॉमन ले लो, तो क्या हो गया x - 1/x = 2। अब इस 3 को मैं अगर इधर ला देता हूं तो देखो यहां से ये हट जाएगा, यानी x ये यानी सवाल क्या हो गया, x - 1/x = 2/3 है, तो इसका मान बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया कि नहीं, माइनस है प्लस का पूछा है, यानी a² + 2 हमें फॉर्मूला लगाना है। तो देखो मेरे भाई a की जगह कितना हो गया 2/3, यानी 2/3 का स्क्वायर क्या होगा 4/9 + 2, यहाँ 1 कर दे रहा हूं, तो 9 दूनी 18 4 22, 22/9। देखो आंसर हो गया 22/9। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है। तो आजकल ऐसा भी CHSL में CGL में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस तरीके से कि आपको 2 लाइन थोड़ा कलम चलाना पड़ सकता है, मगर अभ्यस्त हो जाओगे तो वो भी नहीं चलाना पड़ेगा। और देखो ये भी वही क्वेश्चन है, देखो कितना ड्रामा किया है क्वेश्चन को एग्जाम में।
मगर हमें फंसना नहीं है। ए बी को इधर लाओ तो देखो ए स्क्वायर बटे में ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में ए बी इक्वल टू क्या हो गया 5। इधर लाऊंगा तो इंडिविजुअली डिवाइड कर सकता हूं ना, तो ए कट गया बी कट गया, तो देखो वही हो गया ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 5। अभी एक सवाल हमने ऐसा करा था ना, तो देखो ये मान दिया है और स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या करोगे, प्लस है, प्लस की वैल्यू पूछी जा रही है, फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 2। देखो माइनस में रहेगा तो प्लस पूछेगा तो प्लस करना है, और प्लस रहेगा प्लस की वैल्यू पूछी गई है तो माइनस करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए, कितने हो गए 23। तो देखो आंसर कितनी चुटकियों में हमने ला दिया, कितना हो गया 23। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन पे गरम गरम आपके सामने पेश है, खिदमत है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो कि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा गया। अब मेरे भाई ये मुझे बताओ जरा कि आप यहाँ पर क्या करोगे। तो देखो माइनस है, प्लस की वैल्यू पूछी गई है ना भाई, तो हमें क्या करना होगा, माफ कीजिएगा यहाँ माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि प्लस तो आ नहीं सकता ना, वो स्क्वायर करने पे ही आता है। तो देखो ये था एक्चुअल क्वेश्चन कि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या है। तो देखो माइनस दिया है, माइनस का पूछा गया क्यूब का, तो क्यूब का लिए फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस 3 इंटू ए। तो a की जगह 2 है तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 2 3 6, 8 6 14। तो देखो आंसर हो गया 14। कितनी चुटकियों में हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो देखो बच्चों, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन है आजकल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी सब में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्योंकि अब एग्जामिनर समझ गया है कि जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू देने पर चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं 2-2 सेकंड में, और एग्जामिनर से आपका बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता भैया, सीधी सी बात है। वो जितना ज्यादा आपको पेचीदा क्वेश्चन को फंसा कर दे, मगर आपको उन सभी विपरीत परिस्थितियों से निकलना है मेरे बच्चों। तो कैसे निकलोगे, तो आओ देखो मैं बताता हूं। सिंपल सी चीज है, x की मान यहां दे दिया, x का वैल्यू x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। तो आपको देखो ना यहाँ x है, ठीक है, मिल गया। 1/x भी चाहिए, तो देखो कंजुगेट इसका निकालो ना। तो आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस तो जरूर जानते होंगे, सीखे ही होंगे। तो यहाँ इसका देखो कंजुगेट कैसे होगा, एक रूट वाली संख्या और एक बिना रूट वाली संख्या का जोड़ घटाव रहे, और अगर आपको उसका कंजुगेट निकालना है यानी 1/x निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज लिखेंगे, साइन को सिर्फ उल्टा कर दीजिए। यानी यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए। अब देखो प्लस की वैल्यू पूछी है, तो अगर मैं इन दोनों को यहां जोड़ दूं, तो अगर प्लस करूं तो देखो ये कैंसिल, 3 3 6। अब देखो क्वेश्चन तैयार है गरम गरम। एग्जामिनर चाहता तो x प्लस 1/x इक्वल टू 6 दे करके इसकी वैल्यू पूछ सकता था, मगर अब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। अब आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जा रहा है मान, तो घबराना नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल हम इसे ऐसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखो अब ये क्वेश्चन हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 6, तो स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, a स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला। तो a की जगह क्या है, 6 है, बिठा दो, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गए 34। तो देखो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, 34। कितनी आसानी से हमने इसे निकाल लिया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज पूरा प्रैक्टिस करा के ही छोड़ूंगा दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखो ध्यान से। देखो दोस्तों, फिर से तबाही क्वेश्चन आ रहा है आज आपके सामने, मगर उस तबाही को तबाही मचा दूंगा आज के इस वीडियो में। ध्यान से देखो, x इक्वल टू, फिर देखो x की वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया रूट के रूप में, तो आपको कुछ नहीं करना, वो उतना ही आसान बना लो। देखो 1/x कर दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कंजुगेट का बस सेम छाप दो, खाली साइन को क्या करो, चेंज कर दो। तो देखो आ गया। प्लस की अगर मैं वैल्यू निकालू तो प्लस का निकालने में भी आसान हो जाएगा, या माइनस में भी कर लेना। तो यहाँ देखो प्लस में निकाल लेता हूं, इसे मैं जोड़ दिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, क्या हो गया, √3 2√3। अब देखो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 2√3। तो अब आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा मेरे भाई, प्लस से प्लस जा रहे हैं यानी माइनस करना है, तो a क्यूब माइनस 3a, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो a का क्यूब यानी 2√3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का कितना हो गया, 24√3। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुने a की वैल्यू 2√3। तो देखो 3 दूना 6, 8, 24 में से 6 गए, कितना हो गया, 18 और √3। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। कितना देर लगा मेरे भाई, ऐसा अभ्यास करो ना भाई कि ऐसे 10 क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लो। 20 सेकंड से ज्यादा देना ही नहीं है। कोई सवाल तो होंगे देख के 5-5 सेकंड में भी बन जाएगा, ऐसा अभ्यास लाना है मेरे भाई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो हमने आपको कराया है। चलिए
पता नहीं आप लोगों में से कितनों को याद है कितनों को नहीं, चलिए फिर भी बताता हूं। x प्लस 1/x=3 है तो पावर 5 की वैल्यू पूछी गई। अब मुझे ये बताओ, मैंने पिछले क्लास में आपको ये बताया था 5 यानी पावर ऑड है, तो 3 के बाद जितने भी पावर बढ़ेंगे तो मन में ये सोचो 5 को ऐसे लाएंगे तो 2 और 3 को जोड़ कर लाएंगे, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, एक बार स्क्वायर कर देंगे एक बार क्यूब कर देंगे। प्लस है, प्लस की वैल्यू पूछी गई तो प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम क्या करते, छोटे पावर को प्लस और बड़े पावर को माइनस करके लिखते। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, जरा सा सोचो, तो x प्लस 1/x यहाँ एक बच जाएगा। अब आप देखो, इसे गुणा करो, इसको माइनस करो, देखो यही वाली वैल्यू आएगी। जिन्होंने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को देखा है वो लोग इसको पहचान रहे होंगे इस चीज को। तो अब देखो यहाँ x प्लस 1/x=3 है, स्क्वायर की वैल्यू निकालना, कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, देखो इसकी वैल्यू आ गई। क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसे देखो और क्यूब की वैल्यू निकालो, तो a क्यूब -3 है, तो 3 का क्यूब 27 -3 गुने 3 यानी कितना हो गया 18, 27 में से 9 गया 18, और यहाँ माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है 3 आपको ऑलरेडी दी गई है, यहाँ बैठा दीजिए, कितना आ गया 18 सते 126, 26 में से 3 गए यानी कि हो गए 123। तो देखो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। पिछले बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे बच्चों, और बिल्कुल मजा आएगा जब कोई चीजें आपसे बनने लगेगी ना दोस्तों, रेगुलर माफ कीजिएगा, जब रेगुलर कोई चीजें आपसे बनने लगेगी ना, आपको मजा आने लगेगा। और मेरे बच्चों, मजा लाने का यही तरीका है कि जब भी किसी चीज की बेसिक सीखो ना, एकदम पूरा बॉडी का कंसंट्रेशन बिल्कुल उस चीज पर कर दो, फोकस्ड रहो, अपने आप को फोकस्ड रखो, तब मजा आएगा दोस्तों सीखने का, तब मजा ही बदल जाएगा। देखो मेरे बच्चों क्या क्वेश्चन आया है, बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है, इसे अच्छे से देख के समझो। देखो x प्लस 1/x=5, तो 6 की वैल्यू पूछी जा रही है, प्लस है, यहां भी प्लस है यानी माइनस करके बनाना है, ऐसे ही ना करते थे। मगर देखो बच्चों, पावर 6 आप कैसे लाओगे, सवाल तो यही मैंने बताया था, पावर 6 कैसे लाओगे, तो या तो क्यूब करके, देखो x का क्यूब का वैल्यू पहले निकाल दो, फिर स्क्वायर कर दो तो भी 6 आ जाएगा, या आप पहले स्क्वायर कर दो और फिर क्यूब की वैल्यू निकालो तो भी 6 आ जाएगा। कौन सा आसान होगा, तो जो पहले कम संख्या का अगर मैं क्यूब कर लूं तो ज्यादा इजी होगा ना, इसलिए हम लोग ज्यादातर प्रीफर इस मेथड को करते हैं। तो चलिए यहाँ का अगर मैं x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालू तो 5 का क्या हो जाएगा, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, a क्यूब -3 × a, तो चलो 5 का क्यूब 125 -5 दिया 15 यानी 110, ये आ गई क्यूब की वैल्यू। अब आपको स्क्वायर करना है, यानी 110 वाले का ही स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करके -2 कर दो, तो 121 00 -2 घट गए तो 1012, और 100 में से 2 गए यानी कि कितने हो गए 98, यानी 120 98, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आया, देखो कितनी आसानी से वैल्यू निकल गया। अब देखो दोस्तों, तबाही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आजकल देकर फंसा दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होना है भाई, देखो मिलाओ, यहां पर x -3 है, यहां भी है, यहां नहीं है तो अपन को यहां लाना है, तो यानी इस x के साथ अगर मैं एक -3 लगा दूं और इसे एज इट इज उतार दूं, तो देखो यहाँ 6 है तो यहां भी एक -3 हमें लगाना पड़ेगा कि नहीं, इसी 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ, इसको बैलेंस करने के लिए यहां दिया। अब देखो क्वेश्चन एज इट इज तैयार हो गया, x -3 -1/x-3 की वैल्यू 3 दी गई है, क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या करोगे मेरे भाई, अब फॉर्मूला हो गया a³ + 3 है। अब इसे आप पूरा को x और x मान लो ना, तो भी तो बना सकते हो। तो ये देखो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 + 3 × 3 9 7 16 यानी कि 36। देखो आंसर 36 आ गया कि नहीं, कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और सबको आपको किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करना ही होगा। आइए, अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ेगा मेरे भाई, समय बीतेगा तो हमें और कठिन सवाल पूछे जाएंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है क्वेश्चन का लेवल हाई होते जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसे भी बना लेना नहीं है, कम से कम समय में बनाना है मेरे बच्चों। कैसे बनाओगे, देखो चुटकियों में। सबसे पहले देखो यहाँ रूट है तो इसे भगाना है, तो हमें पता है ना मेरे भाई x का पावर 6 कैसे लाते हो, स्क्वायर करके क्यूब या तो क्यूब करके स्क्वायर। तो देखो इस रूट को भगाना है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं ना मेरे बच्चों। तो चलिए मैंने यही कर दिया, तो अब क्या करोगे भाई, स्क्वायर कर दिया हमने,
तो अब देखो क्या आ जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3 माइनस रूट 5/2। देखो ये रूट को हटा दिया। अब देखो 1/x है तो हमें इसका कंजुगेट चाहिए, तो 1/x स्क्वायर का ही कंजुगेट लो ना। तो कंजुगेट क्या हो जाता है, सिर्फ माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर दो, बाकी सेम है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसे यहां जोड़ देता हूं तो ऐसे लिखूंगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है, नीचे में आपका मान तो वही आएगा, 2 ही एलसीएम आएगा। देखो ये माइनस माइनस कट गया, 3 3 6, 2 3 6, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 3। तो आपको अब क्यूब, देखो स्क्वायर है, पावर 6 की वैल्यू निकालनी है तो क्यूब कर दोगे, तो क्यूब करोगे, देखो प्लस है तो प्लस है, फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस 3 है। ए की जगह 3 को बैठा दो, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3, तो कितना हो गया मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और 9 घट गया यानी 18, यानी इसका मान आ गया 18। देखो सॉल्व हो गया ना, कितनी जल्दी सॉल्व। तो मेरे भाई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आपको रेशियो वाले सवाल, रूट वाले सवाल जरूर मिलेंगे, तो घबराना नहीं है। रणभूमि मैथ्स के आप लोग सब्सक्राइबर हैं, रणभूमि मैथ्स अगर आप देखते हैं तो आपको मैथ में घबराने नहीं दूंगा मेरे बच्चों, ये मेरा दावा है। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी आजकल ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। देखो x का पावर 16 प्लस 1/x टू दी पावर 16 बराबर 2√10 है, तो इसकी मान को निकालिए, वैल्यू को निकालिए। तो अब मेरे बच्चों एक चीज मुझे ये बताओ, एक चीज मुझे ये बताना, ये पावर 16 है, ये क्या है मेरे भाई। तो देखो x का पावर 16 अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो देखो नहीं आ गया। अगर मैं इसे ही पूरा x मान लूं तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2√10 है ना। अगर 16 को ही x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, तब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, सीधा पावर देखो ना, 16 3 48, यानी क्यूब वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। तो पहले हमें ये करना होगा कि देखो प्लस है और माइनस वाले क्यूब की वैल्यू पूछी गई है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको हो सकता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए आप ऐसे करो ना, इसके माइनस की वैल्यू निकाल लो, यानी मैं कहूं x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लो। तो प्लस का मान दिया है 2√10, माइनस का निकालना क्या करोगे, इसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 40, माइनस का निकालना तो 4 घटा दो, कितना हो गया, 40 में से 4 गए 36, रूट कर दो यानी 6, यानी देखो इसकी वैल्यू आ गई 6। याद रखिएगा ये मैंने पावर 16 को माना है 6। चलिए अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो यही था ना सवाल हमारा, 16 को हमने x मान के समझाने के लिए लिखा। तो देखो ये x टू दी पावर 16 माइनस 1/x टू दी पावर 16 की वैल्यू हो गई 6, 48 की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप क्या करोगे, क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3 गुना a, यही ना है। तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 प्लस 3 गुने 6 यानी 18, 8 6 14, यानी आंसर हो जाएगा 234। देखो कितनी आसानी से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल जिसे बच्चे देखकर डर जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, आज से ऐसा नहीं करना होगा, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। समझ में आ रहा है ना। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप को समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना। स्किप करके स्पीड बढ़ा के करने से वैसा दिमाग का भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अब देखिए पावर बढ़ते जा रहा है, थोड़ा उलूल जुलूल क्वेश्चन आते जा रहा है, घबराना नहीं है मेरे बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, सिंपल है, डिवाइड करो ना। तो ये देखो 12 12, 24 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 12। कितने बच्चे 12 दूनी 24 घटा के स्क्वायर कर देते हैं, ये मिस्टेक होता है मेरे बच्चों। हंसना नहीं, हंसी आएगी, मगर ऐसे मिस्टेक्स अक्सर बच्चे कर जाते हैं, ये गलती मत करना। ये देखो इंडिसेस का प्रयोग करो, 24 में से 12 गए 12 और प्लस 1/x टू दी पावर 12, देखो वैल्यू हो गई 7। अब ये आपका क्वेश्चन तैयार है। अब देखो 12 है और जिसकी वैल्यू निकालनी वो कितना है भैया, तो 72 में से 36 गए, x का पावर 36 प्लस 1/x का पावर 36 का मान निकालना है। तो देखो पावर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है ना, 12 3 36, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। प्लस है, प्लस का मान दिया है तो a क्यूब माइनस 3 इंटू a लगाना है। तो मेरे बच्चों 7 का क्यूब कितना होता है, 343 माइनस 3 गुना 7 21, यानी कि 322 हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में। तो देखो कितनी आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन कुछ भी रहे, घूम फिर करके आपको इसी कंसेप्ट पर आकर रुकना है और यहां से तबाही ट्रिक जो मैंने आपको बताया है कंसेप्ट वाइज, उसे यूज करना है और एग्जाम में बम फोड़ देना है, एकदम मेरे बच्चों उड़ा देना है। किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे उड़ा सकते हो। देखिए दोस्तों एकदम तहलका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ भी रहे, मुद्दा कुछ भी रहे, सोच वही होनी चाहिए जो मैंने आपको पिछले 3 वीडियो से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कहा गया है x तथा 1/x का औसत a है। तो मेरे भाई x और 1/x का औसत यानी जोड़ करके जितनी संख्या 2 से डिवाइड करो तो औसत a है, a लिख दिया, 2 को उधर ले जाओ तो देखो क्वेश्चन हो गया 1/x + 1/x = 2a। यही ना पूछा गया है, यही ना पूछा गया है। तो अब किसकी मान पूछी जा रही है, x³ + 1। देखो तो x³ + 1/x³ आप कैसे निकालोगे, यहां से कैसे निकालोगे मेरे भाई। तो देखो प्लस है क्यूब निकालना है, यानी क्या a³ - 3 है तो a³ यानी 2a का क्यूब करोगे, -3 × a यानी कि 2a, तो क्या हो गया 8a³ - 6a। अब 100 में 80% बच्चे हड़बड़ी में आकर इसे आंसर कर जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। जो बच्चे समझ गए हैं वेरी गुड, वेल डन। मगर जो बच्चे नहीं समझ पाए, ये देखिए यही आप करते हैं परीक्षा में, इसको लिख करके यही आंसर पहले ऑप्शन में दिया जाता है जानबूझ के कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फंस जाएं इसमें। मगर देखो क्या ये सही है। आपको कहा गया है x³ तथा 1/x³ का औसत, यानी कि इसका औसत, यानी कि इसे आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि जो औसत ये आया, ये जो मान आया, इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करो तो क्या हो गया 4a³ - 2 × 3 = 6 यानी 3a। तो देखिए आंसर आ गया 4a³ - 3a। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सही आंसर हो जाएगा 4a³ - 3a। आई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो 3 वीडियो में आपको जो बेसिक पावर का पावरफुल कंसेप्ट बताया है, ये प्रैक्टिस वीडियो था, इसे धुआं उड़ा दो एकदम, इतना घर में अभ्यास करो। मगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद आई बात समझ में। तो जिन बच्चों ने पिछले 2 वीडियो को देखा है, ऑब्वियसली आप जाकर के इस वीडियो को देखिए और खुद से वैल्यू लीजिए ना, 3 4 5 6 और उड़ाते रहिए घर में, ताकि किसी भी क्वेश्चन को आपको ऐसे क्वेश्चन में इतनी अभ्यस्त हो जाए आप कि आपको 5 से 10 सेकंड लगे, उससे ज्यादा ना लगे। आ गई बात समझ में। क्योंकि CHSL है, 1 घंटे का पेपर है और भैया सब 25 है, तो मैथ में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट तो बचाना ही होगा और उतने में आपको 25 क्वेश्चन उड़ाना है। तो अब तो भैया 10-12 मिनट का मैं तैयारी करा रहा हूं कि 12 से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बस रणभूमि मैथ्स के साथ जुड़े रहिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।